किस चीज को कहते हैं कि जब हम कोई चीज बल्क में प्रोड्यूस करते हैं तो उसको प्रोड्यूस करने में जो हमारा खर्चा होता है वो कम होता है, और उस खर्चा कम हुआ है, हमारी कॉस्ट कम हुई है, उसकी वजह से हमको प्रॉफिट जो है वो ज्यादा मिल रहा होता है। जैसे मैंने उस दिन भी एग्जाम्पल से बताया था, एक कमरा है, उसके अंदर एक पर्सन रह रहा है, बिजली पानी खर्चा जो भी है वो सारा का सारा लग रहा है, ठीक है। तो हम वहां पे मान लो 10,000 रुपए कमा रहे हैं, राइट। उसी रूम में दूसरा पर्सन रहने लग गया, लेकिन खर्चा तो वही हो रहा है, लाइट तो वही ऑन होगी, दो जन है तो ऐसा तो नहीं कोई लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, तो खर्चा हमारा वही फिर से 3,000 का खर्चा आएगा, लेकिन इनकम कितनी है हमारी 20,000। तो जहाँ पे पहले हमारे पास में 7,000 का प्रॉफिट हो रहा था, अब हमारे पास में 17,000 का प्रॉफिट। आ रही बात समझ में? आ रही है? तो ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है कि हम जैसे जैसे एक लॉट में जब हम हमारा प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो उसकी कॉस्टिंग जो है प्रोपोर्शनेटली कम होने लगती है, और उसकी वजह से हमारे को फायदा ज्यादा होता है, उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा निकलता है। ये हमारा इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है। अब ऐसे इस चीज को सोच के देखो कि जिस चीज के अंदर इकोनॉमीज ऑफ स्केल अप्लाई हो रहा होगा, जिसको बल्क के अंदर बना रहे हैं और उसमें फायदा है, तो जो भी सेटअप कोई लगाएगा इस इंडस्ट्री के अंदर वो लार्ज स्केल पे लगाएगा, क्योंकि उसको पता है कि फायदा कब आएगा, जब मैं 50,000 यूनिट बना दूंगा, 5,000 का तो आएगा। तो जब मैं 50,000 यूनिट बनाऊंगा तो मुझे उसके हिसाब से सेटअप करना पड़ेगा, उसके हिसाब से मुझे अपनी यहाँ पे एक्सपेंसेस करने पड़ेगा, खर्चा उसके हिसाब से करना पड़ेगा। तो जब खर्चा बहुत ज्यादा है तो एंट्री डिफिकल्ट है। आ रही बात समझ में? रिलेट कर लिया इस चीज को? तो ये हमारा सबसे पहला पॉइंट हुआ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। सेकंड है हमारा कैपिटल रिक्वायरमेंट। जैसा कि हमने अभी भी बात करी, कैपिटल रिक्वायरमेंट किसी चीज को, किसी फर्म को, ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश करने में पैसा बहुत ज्यादा लग रहा है, कैपिटल जो है इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, तो उसके अंदर एंट्री डिफिकल्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसा आपने बताया, कोई ऐसी मशीन है जो किसी और चीज में यूज ही नहीं होती, जैसे पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप के डिस्पेंसर्स और कहीं होली के लिए यूज करें और कहीं पे यूज नहीं होंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे पैसा तो पूरा लग रहा है और बाद में निकलते टाइम दिक्कत है कि इन सारी चीजों का करेंगे क्या, हम रद्दी में बेच के जाएंगे, इमेजिन, ठीक है। तो हम चीज को खरीद रहे तो लाखों में है और बेच रहे एकदम करोड़ों के भाव पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा कैपिटल रिक्वायरमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है हमारा वो बहुत ज्यादा है, और जब ज्यादा होएगा तो लोग जल्दी से उसके अंदर बिजनेस में एंटर नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है हमारा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है कि फीचर्स की वजह से अगर हम कोई एक या दो फीचर किसी चीज में ऐड करते हैं तो कस्टमर उस फीचर को कितना वैल्यू दे रहा हो, वो ऐसा कौन सा फीचर है जिसकी वजह से कहते हैं कि ये तो प्रोडक्ट इस कैटेगरी का है और ये प्रोडक्ट किसी और कैटेगरी का है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम वॉशिंग मशीन खरीदने जाते हैं, तो वॉशिंग मशीन में अगर हमने इनबिल्ट गर्म पानी वाला ऑप्शन ऐड कर दिया कि उस मशीन में हम बटन दबाएंगे तो पानी गर्म होकर के गर्म पानी में हमारे कपड़े सोख होंगे, तो इसका पैसा तो बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन लोग उस चीज के लिए पैसा देने को तैयार नहीं होते, उनके लिए कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इसकी वजह से वो वॉशिंग मशीन ये अच्छी और ये खराब है नहीं डिपेंड करता, ठीक है। लेकिन वॉशिंग मशीन टॉप लोड है, फ्रंट लोड है, कचरा कितना निकलता है, पानी कितना वेस्ट हो रहा है, पानी कम वेस्ट हो रहा है, ज्यादा वेस्ट हो रहा है, कितना कैपेसिटी है उसकी 6.5 किलो की है, 8.5 किलो की है, ये जो फैक्टर्स है ये प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करते हैं। लोग इनके बेसिस पे कहते हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छा है और ये प्रोडक्ट इंफीरियर, ठीक है। अगर ऐसा डिमार्केशन बहुत ज्यादा होता है किसी इंडस्ट्री के अंदर तो हमें दिक्कत होती है। क्या दिक्कत होगी कि हम बहुत सारे फीचर्स ऐड कर देंगे लेकिन कस्टमर जो है उस फीचर को इंपॉर्टेंस दे ही नहीं रहा है, तो हमारे पास में खुद को अच्छा प्रूव करने के लिए पॉइंट्स नहीं बचते। आ रही बात समझ में? यहाँ पे आ रही है चीज समझ में? हम तो फीचर्स ऐड करे जा रहे हैं लेकिन कस्टमर को सारी चीजें एक जैसी लगे। फॉर एग्जाम्पल टेलीविजन, अगर किसी ने ये कह दिया कि ये 4K स्क्रीन है इसका, तो ठीक है सारी एक जैसी है, फिर क्या फर्क पड़ता है कि सोनी आ रहा है हमारे पास में या कोई भी और कंपनी का टीवी हमारे पास में आ रहा है, कोई डिफरेंस है इसके अंदर, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो सेम यूज हो रही है। आ रही बात समझ में ये चीज? तो हम क्या करें, यहाँ पे प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे, तो जब हम प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे तो हमको पता है कि मार्केट में कस्टमर को अट्रैक्ट करना हमारे लिए उतना डिफिकल्ट हो जाएगा। कोई भी लैपटॉप जैसी चीज है, मोबाइल जैसी चीज है, हमें पता है स्क्रीन हमने थोड़ा सा छोटा थोड़ा सा बड़ा कर दिया एकदम प्रोडक्ट अलग दिखने लग जाएगा।
हमने फ्लैप दे दिया, बिना फ्लैप के दे दिया, प्रोडक्ट अलग लग जाएगा। आ रही बात समझ में ये चीज? तो ये क्या है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएट अगर बहुत इजीली कर सकते हैं हम मार्केट में कि मेरा प्रोडक्ट मेरे बाकी सारे कॉम्पिटिटर से इस तरह से अच्छा है, तो मार्केट में आना इजी हो जाएगा। आ रही बात समझ में? अगर ऐसा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते तो जो मार्केट में बैठे हुए लोग हैं, जो कोई और फायदा उठा रहे हैं, जैसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो पहले से बना रहे हैं, वो चीजों को बनाते रहेंगे, उनसे कॉम्पीट करने में हमें हेल्प करते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है हमारा एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अगर आप ऐसी इंडस्ट्री के अंदर फंक्शन कर रहे हो जिसके अंदर की डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कौन सा पार्ट है? पोस्ट प्रोडक्शन से आपने सामान बना करके रख दिया, वहां से वो सामान कैसे आपके कस्टमर तक पहुंचेगा, ये जो पूरा प्रोसेस है ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का पार्ट बनता है। अब अगर डिस्ट्रीब्यूशन हमको रैंडम ही करना है कि किसी भी लॉजिस्टिक्स कंपनी को हायर करा हमने और कर दिया कि ये सामान वहां जाए, चला जाएगा। अब अगर मेरा बेसिक ऐसे है कि ये मैं कोरियर के थ्रू अपना सामान भेज देता हूँ, मैं थोड़ा सा अपने कार्गो पार्सल्स बनवा देता हूँ, मेरा सामान चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मेरे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अंदर कोई ऐसा फैक्टर है जो मुझे कंपेल करता है कि मैं रूटीन में जो प्रोसेस यूज हो रहा है वो नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल मेरा प्रोडक्ट ऐसा है जो कि इजीली पैरिशेबल है, बहुत आसानी से खराब हो जाता है, तो मुझे पता है कि मुझे पूरे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अंदर या तो बहुत जल्दी सामान पहुंचे, खराब होने से पहले पहले पहुंचे, ठीक है, जैसा कि हमारा वेजिटेबल, फ्रूट, फ्लावर मार्केट के अंदर होता है, या फिर पूरे प्रोसेस में कोल्ड स्टोरेज जैसा कोई ऑप्शन है कि मेरा सामान खराब नहीं हो, फ्रिज में जाए, रेफ्रिजरेट होकर के जाए, ठीक है। अगर ऐसा कोई फैक्टर है तो मुझे पता है ये क्रिटिकल पॉइंट है और मेरा काम यहाँ पे फंसेगा, तो मैं उस बिजनेस में एंटर करने से पहले 4 बार सोचूं। या कोई ऐसा बिजनेस है जो कि जिसके अंदर के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है वो किसी एक पर्सन के या गवर्नमेंट के अंडर है, तो हम 4 बार सोचें। आ रही बात समझ में? हमें क्या पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन में हम सामान बना के रख देंगे, लेकिन कस्टमर तक पहुंचाना हमारे लिए मेजर टास्क हो जाएगा, तो हम जल्दी से मार्केट में एंटर नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट पॉलिसीज हमको समझ में आती है। अगर गवर्नमेंट ने लीनियंट पॉलिसीज बनाई है तो हम वो बिजनेस करेंगे, अगर गवर्नमेंट ने डिफिकल्ट पॉलिसीज बनाई है तो हम जल्दी से वो बिजनेस शुरू नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल सोलर इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ने जब सोलर पे सब्सिडीज देना शुरू करा था, उससे पहले सोलर को स्टैब्लिश करना वाज अ टास्क। टेक्नोलॉजी भी कम डेवलप हुई थी, लेकिन उसको पता था कि इतना पैसा इन्वेस्ट हो रहा होता है कि कोई भी पर्सन एक बार में इतना पैसा लगाने को तैयार नहीं। फॉर एग्जांपल अगर आज की तारीख में हम देखते हैं, हम कोई ऐसा एक सोलर पैनल घर के ऊपर लगा रहे होते कि हमारा डोमेस्टिक यूज जो है वो हमारा यहाँ से निकल जाए, सोलर पैनल से हमारा काम हो जाए, अगर हम ये चीज मान करके चलते हैं, तो हमको पता है कि आज की तारीख में हम 2.5 से 3 लाख का खर्चा करेंगे, ये काम हो जाएगा। हम हमारा जब बिजली का खर्चा देखने लगते हैं तो हमें पता है, अब ये जो हमने 1-2.5 लाख का खर्चा करा है, 25 सालों के लिए हमारी बिजली फ्री है। आपको पता है कि हम अगले 5 से 6 साल के अंदर कितनी बिजली खपत हमारी होगी, 2.5 से 3 लाख, तो मैं पैसा लगा दूंगा। लेकिन अब अगर मुझको पता है कि मेरे को सोलर इंस्टॉलेशन के अंदर 8-10 लाख रुपए लगाने, अब ये 8-10 लाख मेरे को मैं वापस रिकवर करने में मुझे 8-9 साल लग जाएंगे, उसके बाद तो मेरा सिस्टम फ्री होएगा, तो मेरे को क्या है यहाँ पे दिक्कत है। जैसे गवर्नमेंट ने सब्सिडी देना शुरू करी, सस्ते में सोलर पैनल्स लगने लगे, सब लोगों ने लगाने शुरू कर दिए। जैसे लोगों ने लगाने शुरू करे, हर मार्केट के अंदर आप देखोगे कि एक सोलर पैनल वाली शॉप हमको मिल जाएगी, कोई ना कोई एजेंसी हमको मिल जाएगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है वो एंट्री इजी या डिफिकल्ट बनाने में भी रोल प्ले करती है। लास्ट पॉइंट जो है वो है हमारा कॉस्ट डिसएडवांटेज इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल। क्या होता है कि कई बार ऐसी चीजें होती है इंडस्ट्री के अंदर, जो आप जब किसी इंडस्ट्री के अंदर काम करते हो तो वो काम करते रहने के साथ ही आती है आपके पास, ठीक है। अगर ऐसा कोई फैक्टर आपकी इंडस्ट्री में है तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारे जो भी प्लेयर्स हैं मार्केट के अंदर, वो हमसे आगे चले, हम कितना भी दौड़ लेंगे ये टाइम गैप जो है वो कवर नहीं कर पाएंगे। ऐसा कोई फैक्टर जो अगर है आपकी इंडस्ट्री के अंदर, तो कोई भी एंट्री इजीली इंडस्ट्री में नहीं करेगा, और अगर ऐसा फैक्टर नहीं है तो इजीली एंटर कर जाएगा। फॉर एग्जांपल सबसे मेन पॉइंट, अगर किसी चीज के अंदर रिसर्च चाहिए होती है,
रिसर्च के साथ ही अपना प्रोडक्ट आप डेवलप कर सकते हो, तो लोग आप 4 बार सोचेंगे कि मैं 1 साल में जितनी रिसर्च करूंगा वो मैं कुछ भी कर लूं, सामने वाला पर्सन ऑलरेडी 5 साल पहले कर चुका है। या कोई हमारा फैक्टर ऐसा है जो डेटाबेस पे डिपेंडेंट होता है, तो जो ज्यादा टाइम से इंडस्ट्री के अंदर है और वो डेटा सेल के लिए अवेलेबल नहीं, तो उस पर्टिकुलर पर्सन के पास में है वो डेटा, तो हमेशा वो एडवांटेज पे रहेगा। अब जब वो एडवांटेज पे रहेगा तो मुझे पता है कि मैं पीछे रहूंगा कॉम्पिटिशन में हमेशा, तो मैं जल्दी से इंडस्ट्री को एंटर नहीं करूंगा। 6 पॉइंट्स हमारे यहाँ पे क्लियर है सबको? बस